दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं रही है, बल्कि वैश्विक ताकतों की साख और रणनीति की परीक्षा बन चुकी है। ताजा घटनाओं ने हालात को और भी नाटकीय बना दिया। सबसे बड़ी खबर ये सामने आई कि जापान ने साफ शब्दों में अमेरिका की उस उम्मीद को झटका दे दिया जिसमें वॉशिंगटन ये चाहता था कि जापान अपनी डिफेंस फोर्सेस को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भेजे और वहां बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने में मदद करे। जापान की संसद में प्रधानमंत्री ताकाइची ने स्पष्ट कर दिया कि जापान का संविधान किसी भी दूसरे देश की जंग में सीधे सैन्य भागीदारी की अनुमति नहीं देता, इसलिए वहां सैनिक भेजने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका के पास माइन स्वीपिंग जहाज सीमित संख्या में है और उसे उम्मीद थी कि जापान के आधुनिक जहाज इस संकट को हल करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अब जापान के इंकार के बाद अमेरिका की मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ गई है। असल तनाव की जड़ होर्मुज है, जो दुनिया को सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक बनाता है। आरोप है कि ईरान ने इस रास्ते में समुद्री माइंस बिछा कर रख दी है और साफ संदेश दे दिया है कि जब तक उस पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक यहां से गुजरने वाले जहाज सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय जहाज इस इलाके में फंसे बताए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नौसेना भी इस इलाके में जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट देने के लेकर आश्वासित नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षण हमले होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे वैश्विक तेल सप्लाई पर भी खतरा मंडराया है। इस बीच एक और सनसनीखेज दावा सामने आया है जिसमें कहा जाता है कि ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी विमान वाहक पोत यानी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 को पीछे हटाना पड़ा है। ये दावा मुख्य रूप से ईरान की ओर से किया गया। इसमें कहा गया है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से जहाज को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद उसे पीछे हटाना पड़ा। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा तेज हो गई। तो उधर जंग के बीच बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भी तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जाता है कि वो कई दिनों से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं और उनके नाम से जो वीडियो सामने आया उसमें AI जनरेशन के संकेत मिले, जैसे हाथ में 6 उंगलियां दिखाई देना। हालांकि अभी तक किसी भी आधिकारिक स्रोत ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है और इसे संभावित फर्जी या फिर एडिटेड वीडियो भी माना गया है। तो दूसरी तरफ ईरान के भीतर माहौल बिल्कुल अलग है। तेहरान और अन्य शहरों में बड़ी रैलियां हुई है जिसमें सरकार के बड़े नेता और हजारों लोग शामिल हैं। इन रैलियों में वो संदेश देने की कोशिश की गई है कि देश युद्ध के समय एकजुट है और बाहरी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। तो वहीं ईरान की सैन्य संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडो ने भी चेतावनी दे दी है, अगर ईरान के ऊर्जा ढांचे या फिर बंदरगाहों पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र के तेल और गैस ढांचों को निशाना बना लिया जाएगा। इन घटनाओं के साथ एक और दिलचस्प बात सामने आई कि अमेरिका को अपने पारंपरिक सहयोगियों से वैसा समर्थन नहीं मिल रहा है जैसा पहले मिलता था। पहले इटली और स्पेन ने हमलों पर चिंता जताई और अब कनाडा और यूनाइटेड किंगडम ने भी सीधे सैन्य मदद से दूरी बना ली है और अब जापान का इंकार इस बात का संकेत माना जाता है कि कई देश इस संघर्ष में सीधे कूदने से बचना चाहते हैं। कुल मिलाकर हालात बेहद जटिल और खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ ईरान अपनी शर्तों पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी ये सोचने पर मजबूर है कि इस संकट का समाधान सैन्य कार्यवाही से होगा या फिर कूटनीति से। अगर होर्मुज लंबे समय तक तनाव में रहता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, खासकर तेल बाजार पर पड़ सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प और अहम होगा कि क्या ये टकराव और तेज होगा या फिर किसी तरह से इस युद्ध को बातचीत से निपटा लिया जाएगा। देखना होगा कि जिस तरीके से अब अमेरिका अकेला पड़ा है, कि अमेरिका युद्ध से पीछे हटेगा या फिर एक नई चाल चलेगा, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।